ओम। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से एक नई लहर के रूप में जो प्रभाव बनाना शुरू किया है वह वास्तव में एक और चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन दूसरी ओर चिंतन को मजबूत रख करके सही नियम निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को स्वयं से जागरूक बनाते हुए इसका सामना करने का है। हम सुनते आ रहे हैं कि कोरोना से डरे नहीं, घबराए नहीं, दृढ़ता से कोरोना का सामना करें। और जब दृढ़ता की बात आती है, सबसे पहले अपने मनोबल को मजबूत करें। कोरोना को चिंतन में न आने दें, कोरोना को मानसिक चिंता न बनाएं। कुरुक्षेत्र की धरा पर है, भगवत गीता की भूमि है कुरुक्षेत्र, और भगवत गीता मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने का, मन को चिंताओं में, आशंकाओं में गिरने और घिरने से बचाने का एक अत्यंत अचूक शास्त्र है। अर्जुन का मन आशंकाओं में घिरा, भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश से उबारा। कुरुक्षेत्र की धरा पर हम अपने मन को चिंताओं से उबार कर रखें, व्यर्थ आशंकाओं में न उलझने दें, लेकिन वहीं साथ ही साथ जो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से नियम निर्देश हैं, मास्क का प्रयोग, दूरी, सामाजिक दूरी, यद्यपि जहां आवश्यक हो, सेवाओं के रूप में, मानसिक निकटता संवेदनाओं के रूप में बनाए रखें, लेकिन बाह्य रूप में सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, निश्चित करते रहना चाहिए। हाथ धोएं, अच्छा ही है। और ऐसे ही जो नियम निर्देश हैं, बहुत अधिक बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों अपने स्थान पर रह करके अपनों का ध्यान रखें। और इस समय तो समूची मानवता अपनी है। सबके हित के लिए हम अपनी सुरक्षा और फिर वातावरण कैसे सुरक्षित रहे, उसमें मेरी कितनी भूमिका हो सकती है, ऐसा भी एक संकल्प जागृत करें, एक भाव जागृत करें। हमें विश्वास है कि जब हम इस ढंग के संकल्प बनाएंगे, भाव बनाएंगे, तो निश्चित ही कोरोना को हरा पाएंगे। आओ मजबूत इरादों के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ और नियम निर्देशों के पालन को अपनी प्रथम आवश्यकता समझते हुए और विश्व में कोरोना नाम की महामारी का ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप है, और इससे बचाव के लिए 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइज करना और हाथों को कम से कम दिन में 5, 7, 10 बार धोना। इतना ही नहीं, जहां तक हो सके हम मार्केट बाजार में न जाएं, भीड़ से दूर रहें और अपने परिवार के जो हमारे संबंध में लोग हैं, संपर्क में हैं, उनको भी बचाव करने का संदेश दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मैं तो बीमार हो सकता हूं, और मेरे साथ संपर्क में जो लोग आएंगे वे भी इससे प्रभावित होकर के बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो इसे रोकथाम के लिए
हमको इसका परहेज करना पड़ेगा। विशेष करके कुरुक्षेत्र के वासियों से मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि बचाव में ही बचाव है। तो 2 गज दूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, और हाथ धोने के बाद में मुंह पे, कान पे, नाक पे हाथ को न लगाना। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आजकल पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। कोरोना के कारण सारे लोग संतप्त हैं, दुखी हैं, असहाय हैं। माँ भद्रकाली जी के चरणों में प्रार्थना है कि माँ भद्रकाली जी कुरुक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है और वे नगर देवी, कुल देवी हैं। इसलिए मैं कुरुक्षेत्र वासियों से भी विशेष आग्रह करूँगा कि इस कोरोना राक्षस को नष्ट करने के लिए आप सभी प्रयास करें। सभी कुरुक्षेत्र वासियों से निवेदन है कि इस महामारी को हम इस प्रकार भी रोक सकते हैं। यदि कुरुक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दे तो उसको टोका करें, उसको बताएं कि मास्क लगाओ। बिना किसी कार्य के अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, और अब घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। और इसी प्रकार सभी बच्चों से निवेदन है, बच्चों के माता पिताओं से निवेदन है कि वे बच्चों का पूरा ख्याल रखें। किसी भी प्रकार उनको बाजार में या गलियों में घूमने की आज़ादी ना दें। कुरुक्षेत्र में जितने भी धर्म स्थान हैं इनकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोग कुरुक्षेत्र में धर्म से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र, यहाँ से एक अलग प्रकार की क्रांति पैदा होनी चाहिए। मास्क लगाएं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। जय माता की, जय माता की। कोरोना नाम की एक महामारी, जिसने महामारी का रूप धारण कर लिया है, व्याप्त है पूरे वातावरण में। कहते हैं इसका वायरस घूम रहा है और आसपास गुजरने से दूसरे में संक्रमित हो जाता है। तो इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगा देशवासियों से कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें। मास्क लगाकर जब आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। घर बाहर से आने पर सैनिटाइज करें अपने आप को पूरी तरह, अपनी भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की भी करें और देशवासियों की भी करें। और जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबका सहयोग भी करें। और जिनके लिए वैक्सीन निर्धारित
की गई है सरकार द्वारा, वह उनका भी प्रयोग करें, वैक्सीन लगवाएं निर्धारित समय पर। और सरकार का, पुलिस का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य भी जो इसमें लगे हैं उन सबका सहयोग करें, यही मेरी प्रार्थना है। हरिओम। शांति शांति शांति। कुरुक्षेत्र निवासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। जैसे कि आपको विदित है, कोरोना महामारी भयंकर रूप से अपने पैर पसारती जा रही है और हमें इससे लड़ना भी है और बचना भी है। और बचाव का साधन सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए ही हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। यही हमारे बचाव का एक साधन है और कोई साधन नहीं है। जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना ही हम दूसरों को भी बचाएंगे, क्योंकि ये महामारी हमें लगेगी तो दूसरों को भी लगेगी। इसलिए इससे बचाव रखें। अगर बहुत जरूरी है तो घर से बाहर निकलें, वरना घर पे ही रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही मेरी कुरुक्षेत्र वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है कि अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं और पूरे कुरुक्षेत्र को कोरोना मुक्त करने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।